हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नेट एकेडमी। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 15 जनवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी एग्ज़ाम में 100% श्योर टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उस टाइप का मैं वीडियो लेकर आऊँ। शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपका रिवीजन करवा दूँ, जिसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो आज मैं इस वीडियो में जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पेपर 1 से भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है देखने को। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे, इंडिया में सबसे पहला मूवमेंट कौन सा हुआ था। क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो था बिश्नोई मूवमेंट। 1730 में स्टार्ट हुआ था। राजस्थान के खेजराली गांव, जो मारवाड़ रीजन में पड़ता है, वहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पे क्या था, जो खेजराली टी है, खेजरी ट्री, जिसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं समी, समी का ट्री, समी ट्री सब जानते होंगे। वहाँ राजस्थान में खेजरी ट्री बोला जाता है, और उसे प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि वहाँ का राजा का ऑर्डर था खेजरी ट्री को कट करके लाने का, क्योंकि उन्हें अपने नए प्लेस जो राजमहल बना रहे थे, उन्हें उन्हें ट्री की नीड थी, वो भी खेजरी ट्री उन्हें चाहिए था। जिसकी वजह से वहाँ की जो लीडर थी अमृता देवी ने इन्हें प्रोटेक्ट किया और आसपास के लोगों को अवेयर किया, और जाकर वहाँ की जो वीमेंस थी पेड़ों से चिपक गई थी, और जिसके और बहुत सारे 363 बिश्नोई कम्युनिटी ने वहाँ पे अपनी जान गंवा दी थी खेजरी ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी का जो सोर्स था वो पूरी तरह डिपेंडेंट थी फॉरेस्ट पे ही। वो खेजरी ट्री को सैक्रेड ट्री, वहाँ की ट्री थी बिश्नोई, वहाँ बिश्नोई कम्युनिटी के लिए खेजरी का जो ट्री था एक सैक्रेड ट्री के रूप में काउंट होता था, और उन्हें कट करने का ऑर्डर था। तो वहाँ की जो अमृता देवी है, लोगों को अवेयर किया, उसके बारे में बताया, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया। तो वहाँ की महिला ने क्या किया था, पेड़ को पकड़ लिया था, और सोल्जर ने 360 बिश्नोई कम्युनिटी का इसके लिए हमला किया, और उसके जान गंवा चुकी थी। 363 बिश्नोई कम्युनिटी सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर प्रोटेक्ट, किसके लिए, खेजरी ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में अभय सिंह जो वहाँ के किंग थे, उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने ये जो ऑर्डर है उसको बंद कर दिया, और वहाँ के लोगों को जाकर वहाँ से माफ़ी मांगी। तो ये था बिश्नोई कम्युनिटी जो प्रोटेक्ट करना था खेजरी ट्री के लिए, हुआ था 1730 में। सेकेंड हुआ था चिपको मूवमेंट। सभी जानते हैं चिपको मूवमेंट 1973 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, चामोली डिस्ट्रिक्ट, अभी हम उसको तेहरी गढ़वाल कहते हैं। और इसके जो लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद भट्ट, गौड़ा देवी, इनके मेन लीडर थे। वहाँ भी क्या हुआ था, जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन स्लोप में, वहाँ के जो नेचुरल फॉरेस्ट को कट करने की बात की गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो वीमेंस थी, सब ने क्या किया था, पेड़ों से ग्रुप बनाकर चिपक गए थे, और फिर इसे बैन कर दिया गया था। तो ये चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में। साइलेंट वैली मूवमेंट था 1978 और 1983 तक था। ये क्या था, केरला में जो साइलेंट वैली है, वहाँ पे क्या था, कुंती पूजा रिवर है, वहाँ फ्लो करती है। आपको मैं पिक्चर से दिखला रही हूँ। यहाँ पे क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो एनजीओ हैं, केरला शस्त्र साहित्य परिषद, और वहाँ की जो पोएट थी सुगाथा कुमारी ने इसके लिए इस पे प्रोटेस्ट किया।
और इन्हें बैन करवाया। 1981 में ये प्रोजेक्ट को बैन कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया इस प्रोजेक्ट को बैन करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे डैम बन जाता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहाँ पे अगर बन जाता, ऑर्डर पास हो जाता, तो वहाँ के जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट है सारे डिस्ट्रॉय हो जाते, इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता। इस तरह से वहाँ पे नेचुरल जो फौना फ्लोरा है, वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज है, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते। तो 1984 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो जो ये साइलेंट वैली है उन्हें नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो साइलेंट वैली कौन सी रिवर पे थी? कुंती पूजा रिवर पे। किस लिए था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे के लिए वहाँ पे बिल पास हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। और इसके मेन जो लीडर थे, एनजीओ था केरला शस्त्र साहित्य परिषद और पोएट सुगाथा कुमारी। और 1984 में इसे नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था साइलेंट वैली को। तो आप ईयर ज़रूर याद रखेंगे, क्वेश्चन ईयर वाइज आपको देखने को मिल सकता है। लीडर कौन थे ये पूछ सकता है, ये रीजन पूछ सकता है कि ये जो मूवमेंट था किस रीजन से हुआ था, किस पर्पज़ से हुआ था। तो इस तरह से आप याद करेंगे क्वेश्चन को, टॉपिक को। फिर एप्को मूवमेंट इंस्पायर था किससे? चिपको मूवमेंट से। 1983 में हुआ था। 1983 में कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका में हुआ था। यहाँ भी क्या हुआ था? पेड़ों को कट करने की आदेश दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल पीपल है, मेन लीडर थे पांडुरंग हेज, उन्होंने लोगों को कलेक्ट किया और पेड़ों से जाकर चिपक गए, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी पेड़ों की कट करने का ऑर्डर बंद कर दिया, जिससे हुआ एपिको मूवमेंट 1983, इंस्पायर्ड बाय चिपको मूवमेंट। फिर आया नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ। यहाँ के जो लीडर थी, मेन एक्टिविस्ट थी मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय जो सपोर्टर थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? अपोज लार्ज डैम ऑन द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर 3 स्टेट से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये एक सरदार सरोवर जो प्लान था, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता था। लेकिन वहाँ पे क्या था कि इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो डैम बनाना था उसके ऊपर क्या था, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है डैमेज हो रही थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1985 में। तेरी डैम में भी सेम था, उत्तराखंड में हुआ था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तेरी। जो टेहरी है, टेहरी डैम के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ था। 1990 2000 तक ये प्रोटेस्ट चला था तेहरी डैम। एक जल सत्याग्रह आया था मध्य प्रदेश में। वहाँ पे क्या था, जो डैम बन रहे थे वहाँ पे जो राइजिंग लेवल था पानी का वो ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल पीपल इफेक्ट हो रहे थे, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया था, पानी में उतरकर बैठकर ये जो सत्याग्रह का प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, जल सत्याग्रह। एक और आंदोलन था, मैं इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ। तो एक है जंगल बचाओ आंदोलन। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। जंगल बचाओ आंदोलन था, कब हुआ था? 1982 में। जंगल बचाओ आंदोलन 1982, इसको याद रखेंगे। तो ये जो आंदोलन था कहाँ हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में हुआ था। पर्पस क्या था, जो नेचुरल साल फॉरेस्ट है उसको रिप्लेस कर टिक फॉरेस्ट प्लांटेशन की बात की गई थी, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ था, जंगल बचाओ आंदोलन। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 1982 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो मैं आपके लिए
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर आती रहूँगी एग्ज़ाम तक, कि जिससे आपका रिवीजन फास्ट हो जाए और कोई भी टॉपिक आप खुद से रिवाइज कर मिस ना हो, और जो भी 100% श्योर टॉपिक है वही मैं लेकर आने वाली हूँ। तब तक आप इस वीडियो से अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछिए, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तब तक मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।